का जो अपना विषय है या जो टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे वो है शीत युद्ध के अंत के कारण। शीत युद्ध जैसा कि आपको पता ही है, हमने पूर्व में देखा है कि दो महाशक्तियों का वैचारिक द्वंद्व या वैचारिक प्रतिद्वंदिता था। अब ये शीत युद्ध किस कारणों से, किस प्रकार से इसका अंत हो गया, उसकी हम चर्चा करेंगे। विश्व में लगभग 3 दशक तक आतंक का संतुलन कायम रखने वाली शीत युद्ध की अवधारणा आखिरकार 1991 को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से लुप्त हो गई। इसके लिए जो उत्तरदायी कारक है वो है नंबर 1, गोर्बाचोव की उदारवादी नीतियाँ। 1985 यानी कि 1985 में सत्ता संभालते ही गोर्बाचोव ने अमेरिका के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व व सहयोग की नीति अपनाई। उसने अमेरिका के साथ INF संधि पर हस्ताक्षर किए और ग्लासनोस्त यानी खुलेपन और पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्निर्माण की नीति लागू की। इससे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय जगत में नई व्यवस्था की शुरुआत हुई। उसके इस नीति ने सोवियत संघ में अलगाववाद की प्रवृत्ति को जन्म दिया। उसने पूर्वी यूरोप के देशों की स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र का समर्थन करके अपने उदारवादी कार्यक्रम स्पष्ट किया। उसने वार्सा पैक्ट की समाप्ति की घोषणा करके साम्यवाद को गहरा आघात पहुंचाया। भ्रष्टाचार व आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार जनता ने उनकी उदारवादी नीतियों का पूरा फायदा उठाया और स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने शुरू कर दिए। इससे सोवियत संघ का विघटन हो गया और शीत युद्ध का अंत कर दिया गया या अंत हो गया। दूसरा जो कारण है वो है सोवियत संघ का विघटन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद या प्रथम विश्व युद्ध के समय 1970 की साम्यवादी क्रांति के बाद एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरने वाला तथा 1945 से 1991 तक विश्व संबंधों में एक महाशक्ति के रूप में पहचाने जाने वाले देश सोवियत संघ का धीरे धीरे इसके राज्यों सभी राज्य इनके स्वतंत्र होते गए और इसका विघटन हो गया। आंतरिक आर्थिक व राजनीतिक समस्या के कारण इनको एकता के सूत्र में बांधना संभव नहीं था। इन्होंने गोर्बाचोव की नीतियों का लाभ उठाकर स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अपने समय में महाशक्ति के रूप में पहचान रखने वाला देश सोवियत संघ अपने राजनीतिक बिखराव को नहीं रोक सका। उसका साम्यवादी दल भी समाप्त हो गया। गोर्बाचोव की आर्थिक नीतियाँ, साम्यवाद की हठधर्मिता, मुक्त बाजार व्यवस्था, लोकतंत्र का आकर्षण आदि तत्वों ने सोवियत संघ के विघटन में योगदान दिया और इससे शीत युद्ध स्वतः ही समाप्त हो गया। अगला अपना जो पॉइंट है वो है सोवियत संघ का आर्थिक दिवालियापन। ये वो घटना है जो शीत युद्ध की समाप्ति की ओर लेके गया। 1945 के बाद सोवियत संघ लगातार अपना पैसा शस्त्र निर्माण व आंतरिक अनुसंधान पर खर्च करता चला गया। उसने अपने देश में ऐसे कारखानों व उत्पादन इकाइयों की स्थापना व विकास पर ध्यान नहीं दिया जिससे उसके व्यापार में वृद्धि हो, लोगों को रोजगार मिले और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। उसके पश्चिम शक्तियों के साथ सामरिक प्रतिस्पर्धा ने इसको दिवालिया बना दिया। उसकी राष्ट्रीय आय लगातार घटती चली गई और उसका निर्यात भी धीरे धीरे शून्य पर आ पहुंचा। उसका कृषि उत्पादन भी चौपट हो गया। लगातार श्रमिक हड़ताल करने लगी। खाड़ी युद्ध ने उसके शस्त्र निर्यात को गहरा आघात पहुंचाया। उसके लगातार गिरते उत्पादन ने लोगों में गरीबी व भ्रष्टाचार को जन्म दिया। लोगों की क्रय शक्ति कम हो गई। उसने पश्चिमी देशों से आर्थिक सहायता की मांग की। पश्चिमी देशों ने उस पर कठोर शर्तें लगा दी और प्राप्त सहायता से वह अपनी सैनिक प्रतिस्पर्धा जारी नहीं रख सकता था। इसी कारण से वह अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता के लिए उठने वाले आंदोलनों को भी नहीं रोक सका। सभी राज्यों ने एक एक करके स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और अंत में इस साम्यवादी नेता
साम्यवादी देश का विघटन हो गया। इस तरह उसका आर्थिक दिवालियापन या आर्थिक मजबूरियाँ ही उसके अंत का कारण बनी और इसी से शीत युद्ध का अंत हो गया। फिर है अपना अगला जो बिंदु है वो है मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था। 1990 में उन पूर्वी यूरोप के अधिकतर देशों ने लोकतंत्र राजनीतिक व्यवस्था के साथ मुक्त बाजार व्यवस्था को भी शामिल कर लिया। आर्थिक विकास का कम्युनिटी मॉडल अब प्रासंगिक होता नजर आया। केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था ने जनता की क्रय शक्ति में कमी कर दी। गोर्बाचोव के उदारवादी कार्यक्रम में मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को प्रमुख स्थान दिया गया। गोर्बाचोव ने स्वयं अपनी इस नीति की घोषणा की। लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी हुई। इससे सोवियत संघ और पश्चिमी देशों में व्यापार में वृद्धि होने लगी और G7 देशों से भी उसे आर्थिक सहायता प्राप्त होने लगी और उसकी संभावना भी बढ़ने लगी। अमेरिका तथा जर्मनी ने सोवियत संघ को आर्थिक मदद देकर जनता के मन में अपने प्रति चली आ रही वैमनस्य की भावना को समाप्त कर दिया। जनता ने अपने साम्यवादी नेताओं और उसके आर्थिक कार्यक्रमों की आलोचना शुरू कर दी। इससे मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का सपना पूरा हुआ और शीत युद्ध का भी अंत हो गया। फिर अपना लोकतंत्रीय विचारधारा। साम्यवादी दल की हठधर्मिता ने जनता को लोकतंत्रीय विचारधारा की ओर जाने पर विवश कर दिया। जनता साम्यवादी अत्याचारों से मुक्ति पाने को तैयार थी। जनता को 1991 में एक ऐसा अवसर मिल गया कि पूर्वी यूरोप के देश स्वतंत्र निर्वाचन वाले बहुदलीय लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को अपनाने लगे। सोवियत संघ के सभी नवोदित स्वतंत्र राज्यों ने गोर्बाचोव के उदारवादी स्वभाव का फायदा उठाकर साम्यवाद को नष्ट कर दिया। सोवियत संघ में भी 1990 में साम्यवादी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया और जन भावनाओं को व्यापक महत्व दिया गया। लोगों के मन में पश्चिमी देशों के प्रति सहयोग और प्रेम की भावनाओं का जन्म हुआ। साम्यवादी देश के रूप में पश्चिमी देशों के प्रति अविश्वास की भावना पूरी तरह समाप्त हो गई। इस प्रकार सोवियत संघ ने गोर्बाचोव के नेतृत्व में जिस उदार सौम्य व समझौतावादी राजनीति का सहारा लिया, उसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तन ला दिया। पूर्वी यूरोप के देशों की स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र का समर्थन कर संयुक्त जर्मनी को नाटो की सदस्यता जारी रखने, वार्सा पैक्ट को समाप्त करने का निर्णय लेकर गोर्बाचोव ने यूरोपीय लोगों का दिल जीत लिया और गोर्बाचोव की इन्हीं राजनीतिक उपलब्धियों के कारण उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, नवाजा गया। इस प्रकार शीत युद्ध इन उपरोक्त कारणों से पूर्णतया समाप्त हो गया और दूसरे विश्व युद्ध के बाद गर्म वातावरण में शांति आई और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नए युग का सूत्रपात हुआ, नए युग का आरंभ हुआ।